इरेगुलर सेंसस हुआ वो कब हुआ था? सारे दोस्त बताएंगे। पहली बार भैया 1872 में क्या हुई? इरेगुलर हुई आपका, अनियमित हुई, क्या बोलेंगे, इरेगुलर हुई आपका मेयो के टाइम पर हुई, मेयो के समय हुई। पहली रेगुलर सेंसस कब हुई? 1881 में। किसके टाइम पर, ये आपको बताना है। पहली साथी नियमित जनगणना किसके समय पर हुई? तो क्या बोलेंगे सारे के सारे साथियों का आंसर आना चाहिए, वह था आपका वायसराय, जो 1880 से 84 तक था। तो बहुत बढ़िया आंसर आए, रिपन के टाइम पर। रिपन के टाइम पर हुई। जो लोग लिटन लिख रहे हैं, लिटन याद रखना 1876 से 80 तक है लिटन, गलती कर दोगे साथी। यहां पर आते हैं हम आप 2011 का जो जनगणना हुआ, ये कौन से नंबर की जनगणना थी बताएं? 2011 का जो सेंसस था वो साथी आपकी 15वीं जनगणना थी, और साथ में ये स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। क्या बोलेंगे? स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंस इंडिया की साथी ये आपका 7वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 7वीं। तो मुझे बताओ आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? यानी कि अगर मैं बात करूं आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपका आजाद भारत की जो पहली सेंसस हुई साथी, वो कब हुई थी? तो पहली सेंसस हुई है आपका 1951 में, तो उसी से बनेगी ये 7वीं। अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन पूछ लूं मैं, 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 में जो साथी आपका सेंसस कमिश्नर थे, C4 सेंसस और कमिश्नर, ठीक है, सेंसस कमिश्नर थे, वो कौन थे? आपका C चंद्रमौली थे। कौन थे? C चंद्रमौली थे साथी आपका। आपसे क्वेश्चन पूछे 2011 में क्या स्लोगन रहा था? क्या स्लोगन रहा 2011 का? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस लिखना, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या बोलेंगे? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अरे लिख सकते हो ना भाई, अवर OUR, सेंसस में लिख चुका बोर्ड पर, OUR, और फ्यूचर की स्पेलिंग आपको आती होगी, ये मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से। ठीक है, अब क्वेश्चन आया था हमारा साथी यहां पर कि सबसे कम साक्षरता यूटी में। मुझे बताओ सबसे ज्यादा साक्षरता किस स्टेट की है? सबसे ज्यादा साक्षर, सबसे ज्यादा जो साक्षरता है, सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है, वो किस स्टेट का है? तो क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा साक्षरता भैया केरल की है। लगभग कितने प्रतिशत है भैया मैं आपसे बोलूं तो आप कहेंगे 94.1% पर है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता स्टेट में किसकी है? यूटी थे। सबसे कम साक्षरता आपका साथी अगर राज्य की बात करें तो बिहार आएगा 61.8% के साथ में। किसके? 61.8% के साथ में आएगा। कभी गलती नहीं करनी है, नेवर, होनी ही नहीं चाहिए। कॉमन चीजें इसके अगले स्टेप पर फिर बढ़ेंगे, तब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।